आंखों। इस वक्त की बड़ी खबर, दशहरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और चीन को दिया कड़ा संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में और मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस दफ्तर में शस्त्र पूजा की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जहां चीन को दी कड़ी चेतावनी कि भारत अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देगा, तो आरएसएस प्रमुख ने दावा किया कि एलएसी पर भारत के कड़े रुख से चीन सहम गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले सुकना युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, जिसके बाद उन्होंने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ शस्त्र पूजा की और इस दौरान चीन को दिया कड़ा संदेश कि सेना किसी को भी 1 इंच जमीन नहीं छीनने देगी। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। जरूरी नहीं कि दुश्मन से जंग के मैदान में आमना सामना हो, अब तो सुरक्षित ठिकानों पर बैठकर भी साजिश रची जाती है। भारत के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जो चीन और पाकिस्तान की बुनी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भारत अपनी मिसाइलों के दम पर बिना दुश्मन की सरहद में घुसे घर बैठे ही ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएं। एक छोटी सी मिसाइल कैसे टैंक जैसे खतरनाक हथियार को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकती है। इसकी एक मिसाल आपको दिखाते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कमान से छूटा वो तीर जो पल भर में दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। सामने दुश्मन का टैंक है और ये जवान टैंक पर निशाना लेकर एक एंटी टैंक मिसाइल दागता है और महज 4 सेकंड में एंटी टैंक मिसाइल अपने लक्ष्य यानी दुश्मन के टैंक को तबाह कर देती है। कोई भी टैंक हो, उसकी खासियत होती है उसकी फौलादी बॉडी, जिस पर छोटे मोटे बारूदी हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टैंक के निचले हिस्से में तो नुकसान की वैसे ही कम गुंजाइश होती है, लेकिन टैंक के ऊपर का एक हिस्सा उतना मजबूत नहीं होता और भारत की नई एंटी टैंक मिसाइल टैंक के ऊपर के इसी हिस्से की पहचान कर उसमें छेद कर टैंक के भीतर घुस जाती है और फिर एक ब्लास्ट के साथ पूरे टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन फौज के टैंकों को नेस्त नाबूद करने के लिए ही विकसित किया गया है। इन मिसाइलों को टैंक किलर भी कहा जाता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती हैं, यानी ये मिसाइल दागे जाने के बाद अपने टारगेट को तबाह कर देती है। भारत के पास भी ऐसी मिसाइलों की कमी नहीं है जो दुश्मन की टैंक बटालियन को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखती हैं, और इनमें सबसे नई मिसाइल है ध्रुवास्त्र। ध्रुव हेलीकॉप्टर हमारे देश में आए तो इसका नाम अब ध्रुवास्त्र हो गया है। ये एक 3rd जनरेशन मिसाइल सिस्टम है, जिसमें कि नाग मिसाइल की काबिलियत है कि ये बंकर तक को ध्वस्त कर सकता है, टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, डायरेक्ट अटैक करके और टॉप अटैक करके 90 डिग्री ऊपर से आके। तो इसमें अगर आप टैंडम वॉरेट लगाएंगे या अच्छा अत्याधुनिक सीकिंग डिवाइस लगाएंगे तो ये एक्यूरेटली किसी को भी ध्वस्त कर सकता है जमीन के ऊपर। छोटी मिसाइल
छोटी रेंज, लेकिन निशाना एकदम सटीक लगाकर दुश्मन को तबाह कर देने की खासियत ध्रुवास्त्र मिसाइल को खास बनाती है। ध्रुवास्त्र थर्ड जनरेशन स्वदेशी तकनीक से बनी एंटी टैंक मिसाइल है, यानी दुश्मन के टैंकों का काल। ध्रुवास्त्र मिसाइल फायर और फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब चलाओ और अगले काम पर लगो, क्योंकि मिसाइल को जिस काम के लिए भेजा गया है वो पूरा करके ही दम लेगी। ध्रुवास्त्र को जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर दागा जा सकता है। ध्रुवास्त्र की मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। हवा में दागी जाने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल 7 से 10 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। ध्रुवास्त्र मिसाइल दुनिया के किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। ध्रुवास्त्र के अलावा भारतीय सेना के पास निर्भय मिसाइल भी है। निर्भय मिसाइल को देश में बनाया और विकसित किया गया है। निर्भय मिसाइल यानी कि ऐसा मिसाइल जिसको कोई भय ना हो। कितनी गर्व की बात है कि ऐसा एक मिसाइल डीआरडीओ ने इंडिजिनसली भारत के अंदर बनाया है, जिसकी मार की क्षमता 800 से 1000 किलोमीटर, परमाणु वेपन से लैस हो सकता है, तकरीबन 12 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरेट ले सकता है, 450 केजी का पेलोड इस पे आप डाल सकते हैं। ध्रुवास्त्र देखने में छोटी है लेकिन घाव करे गंभीर। लेकिन ध्रुवास्त्र से ज्यादा दूरी तय करने वाली और ज्यादा ताकत वाली मिसाइल है निर्भय। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की है। निर्भय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी जमीन के टारगेट पर जमीन से ही उड़कर हमला कर सकती है। खास बात यह है कि निर्भय सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान किसी भी मौसम में दागी जा सकती है। निर्भय कई लक्ष्यों के बीच एक खास लक्ष्य पर सटीक हमला करने में सक्षम है। निर्भय 300 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। निर्भय मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान आता है। साथ ही इस विध्वंसक मिसाइल की जद में चीन के कई अहम सैन्य ठिकाने भी आते हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भारत ने पिछले 1.5 महीने में 12 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसमें 800 किलोमीटर की रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल भी शामिल है। भारत के पास इन मिसाइलों के आने के बाद भारत अपने आप को आने वाले समय की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुका है। इन अत्याधुनिक मिसाइलों को LAC के पास लगाया जाना है, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। डीआरडीओ के मुताबिक निर्भय मिसाइल दुश्मन के राडार से छिपकर अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी बदौलत दुश्मन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये तो वो चंद मिसाइलें हैं जो भारतीय सेना की ताकत है। इनके अलावा भी भारतीय सेना के हथियारों के जखीरे में हर वो मिसाइल मौजूद है जिनकी बदौलत वो दुश्मन को देश की सरहद में घुसने से पहले ही नीस्त नाबूद करने का मादा रखती है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजय दशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने भारतीय जवानों की शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का जिक्र किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखा दिया। भारत ने चीन को जो प्रतिक्रिया दी उससे वो सहम गया है। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया।
लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है, और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल ने दशहरे पर हुए कार्यक्रम में दुश्मन देशों पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि निजी स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करेंगे, अगर युद्ध भी करेंगे तो परमार्थ के लिए करेंगे। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। दशहरे के मौके पर देश की तरफ से एक बार फिर चीन को बेहद कड़ा संदेश गया है। शस्त्र पूजा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां चीन को सीधी चेतावनी दी, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर से चीन की विस्तारवादी सोच पर जोरदार हमला बोला। खबर तो यह भी कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत जिस तरह से चीन को लगातार जवाब दे रहा है, उसने शी जिनपिंग और उनकी सेना के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। दशहरा पर चीन को सीधी चेतावनी। अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। चीन के विस्तारवाद पर भारत का वार। उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया। भारत की शक्ति पूजा से सहमा चीन। चीन की विस्तारवादी नियत पर भारत ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया है। दशहरा के मौके पर दार्जिलिंग से लेकर नागपुर तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक चीन को यही संदेश दिया गया कि जिस भारत को लगातार शी जिनपिंग की सेना उकसाने का काम कर रही है, उसे हल्के में लेने की भूल चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ शस्त्र पूजा के दौरान चीन को बेहद सख्त संदेश दिया। भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दरअसल बीते जून महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पैंगोंग में भी भारतीय सेना चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। बावजूद इसके चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत को लगातार युद्ध के लिए उकसा रही है। यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में सुपर एक्सक्लूसिव बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाली
बिहार रेजिमेंट के जवानों को भी पूरी शिद्दत के साथ याद किया। साथ ही इस बात का भी दावा किया कि जवानों की शहादत किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने दी जाएगी। राजनाथ साहब, जब गलवान की घटना हुई, बिहार रेजिमेंट के काफी जवान, वहाँ 20 जवान शहीद हुए थे। आप लोगों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, आपने भी उस समय कहा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या हम लोग जो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं वहाँ पर? इसमें कहीं दो राय नहीं कि गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उनके बलिदान को हम लोग किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जिन माताओं ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने कि देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई भारत के धैर्य की परीक्षा लेता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यही बात राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर एक बार फिर साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की शांति वाली सोच पर चीन को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देश बुद्ध की बात कर सकता है, वो देश मौका पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है। गलवान की घटना के बाद आप लोगों ने काफी कठोर फैसले भी लिए थे। क्या लगता है उसका अब सार्थक फल, नतीजा निकलने लगा है? चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बहुत खुलासा तो मैं नहीं कर सकता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर हमको नाज है, फक्र है अपने सेना के जवानों के ऊपर। और यह भी मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत के सेना के जवानों की यह है, यहाँ उनके पास शौर्य है, वहीं पर हमारे सेना के जवानों के पास धैर्य भी है। यहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है, हमारे भारत के सेना के जवान अपने धैर्य का परिचय देते हैं। यहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, हमारे देश के जवान अपने शौर्य का परिचय देते हैं। क्या इस बर्फबारी में, अब बर्फ जमा होने लगी है, क्या हम लोग अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में, स्थिति को सुदृढ़ रखने में सफल रहेंगे इसमें? डायरेक्ट बरकरार रखने में ही नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करने में हम सफल रहे। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं, उसके हम पक्षधर रहे हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की धरती पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्यूज 18 से बात करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने दी जाएगी, फिर चाहे इसके लिए देश की सेना को किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। और यह बात यदि मैं कह रहा हूं तो अपने सेना के जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के आधार पर कह रहा हूं। चीन कहता है कि भारत अग्रेसर है, पहले भारत पीछे हटे। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटना। बातचीत का सिलसिला चल रहा है, अच्छा होगा कि बातचीत के द्वारा कोई न कोई एक समाधान निकल जाए। किसी के आगे किसी के पीछे जाने का नहीं है। जो समझौते के आधार पर सहमत बनती है होना चाहिए। हम न चीन की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और न तो भारत की जमीन पर किसी को हम कब्जा करने की इजाजत देंगे। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना हो। इस दौरान राजनाथ सिंह ने उन सियासी हमलों का भी करारा जवाब दिया जो चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं 15 मिनट में हमारी सेना उनको खदेड़ दी थी जब मेरा राज रहा था। अब मैं कहना नहीं चाहता, 1962 पूरे देश को याद है क्या हुआ था 1962 में, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है।
और उसमें मैं किसी प्रधानमंत्री को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता, उस समय के भी प्रधानमंत्री। कोई यह प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे देश की ज़मीन किसी हमारे दूसरे देश के लोगों के हाथों में चली जाए, उस पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन क्या हुआ सारा देश अच्छी तरह जानता है। और उसके बाद लंबे समय तक सरकार उनकी रही, वह क्या कर पाए? कुछ भी किया। 15 मिनट में खदेड़ भारत की संसद ने तो पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी कहा, प्रस्ताव पारित करके, कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने क्या किया? और जो भारत की जो भूमि चीन के कब्जे में है, उसके बारे में क्या किया? वर्षों तक रहे, 3 दिन की तो बात ही छोड़िए। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी एक बड़ी पार्टी के नेताओं को इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए कि भारत की भूमि पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यह बात जो मैं बोल रहा हूं, यह बिल्कुल फर्म कन्विक्शन के साथ मैं यह बात बोल रहा हूं। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का जिक्र किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन पर वार करते हुए ये भी कहा कि आज चीन के खिलाफ भारत के जवाब का ही नतीजा है कि वियतनाम और ताइवान जैसे देश भी चीन का खुलकर विरोध करने लगे हैं। उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत उस मोर्चे पर डटा है जहां से भारतीय सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई की पूरी आजादी है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। भारतीय सेना के इसी हौसले से डरा सहमा चीन लगातार एलएसी पर प्रोपोगेंडा वीडियो जारी कर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए सरहद पर डटी हुई है। राजनाथ सिंह जी ने भी आज वही बात की, उन्होंने साफ साफ समझा दिया नेपाल और चीन दोनों को कि भाई हम अपनी सीमाओं की 1 इंच जमीन कहीं नहीं जाने देंगे। आरएसएस के चीफ जो हैं वो देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, जिनके अंदर हजारों संगठन आते हैं। तो इस तरह से देश की मंसूबेबंदी का साफ साफ जवाब दे दिया गया। दशहरा और दीपावली का यह ऐसा वक्त है जब देश कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के बीच उत्सव मना रहा है, लेकिन सरहद पर हिफाजत करने वाले जवान लगातार दुश्मनों को झकाने के लिए डटे हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में इस बात की अपील की कि एक दिया इस बार देश के जवानों के नाम ही जलाना चाहिए। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। जाहिर है, एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन मुल्क भारत के खिलाफ कितनी ही साजिशों को अंजाम दे ले, पीएम मोदी की अगुवाई वाला भारत न झुकने वाला है, न ही अपने इरादों से 1 इंच पीछे हटने वाला है।
पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों से बहादुर जवानों के नाम एक दिया जलाने की अपील की जो त्योहारों में सीमाओं पर डटे हुए हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जो जवान भारत माता की सुरक्षा में तैनात हैं उनको याद कर त्योहार मनाएं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर हैं। युद्ध में तकनीक की बहुत अहमियत होती है। अब हम आपको ऐसा ही एक हथियार दिखाने जा रहे हैं जिसने भारतीय सेना को एक ऐसी अदृश्य शक्ति दी है जिसे दुश्मन देख भी नहीं सकता। उसके नेत्र खुलते ही शत्रु भस्म हो जाता है। उसके तेज के सामने दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती है। वो हमले से पहले दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता। वैसे तो ये एक वेपन है, लेकिन उसकी क्षमता को देखकर उसे काली नाम दिया गया है। न गोली, न रॉकेट, न बम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की शक्ति से दुश्मनों का होगा सफाया। बुलेट की जगह निकलेगी लेजर बीम। बड़े बड़े फाइटर प्लेन, मिसाइल और ड्रोन तेज रोशनी से ढेर हो जाएंगे। भारत का गुप्त हथियार जिसने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 11 सेक्टर में जो 5 अप्रैल 2012 को जो बर्फानी तूफान आया है वो मसनूई था और इंडिया ने किया है। वो उसको काली का नाम भी देते हैं। हिंदुस्तान का टर्मिनेटर काली, जो कि दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, एक ऐसा हथियार जो पल भर में दुश्मन का खात्मा कर देगा। ऐसी खतरनाक तरंगे जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की रक्षा करेंगी। अदृश्य तरंगों वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी निगाहें गिद्ध से भी तेज होंगी। काली भारत का सीक्रेट मिशन है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर देखिए भारत का यह ब्रह्मास्त्र कैसे अपने दुश्मनों को निपटा सकता है। यह वो ड्रोन सेना है जो भारत में नापाक इरादे से घुसने की गुस्ताखी कर रही है। काली की टीम ने दूर से ही एक एक ड्रोन को स्कैन कर लिया, जिसके बाद होता है हमला। और एक एक ड्रोन जो सीमा में घुसने की हिमाकत कर रहा है, काली ने लेजर जैसे अदृश्य बीम से अपनी तरफ आ रहे हथियारों को चुटकियों में तबाह कर दिया।
एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स हैं या ड्रोन्स हैं या इनकमिंग मिसाइल्स हैं, आप उनके जो ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं या जो उनकी सर्किटरी है या उनके वायरलेस सिग्नल्स वाले जितना इक्विपमेंट उनके ऊपर ऑन बोर्ड है, उनको इस इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से डिसेबल करके उनको जो उन वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हो अपना इंटेंडेड टारगेट हिट करने से पहले। काली का आकार सिलेंडर नुमा है जो लगभग 25 टन वजनी है, जिसे टैंक से लेकर वॉरशिप तक पर लगाया जा सकता है। वक्त के साथ जैसे जैसे वैज्ञानिकों को लेजर की ताकत का एहसास होता जा रहा है, काली उतनी ताकतवर होती जा रही है। काली उस सीक्रेट शक्ति का नाम है जो दबे पांव दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। काली 60 नैनो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 60वें हिस्से में 40 गीगावाट वाले लेजर से हमले में सक्षम है। 40 गीगावाट को जरा ऐसे समझिए कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को भी इतनी बिजली की जरूरत नहीं होती है। इस अकूत ताकत से लैस काली सेकंड के 60वें हिस्से में दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है। काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। हमला भी इतना तेज कि दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। काली प्रकाश की गति से वार करती है, यानी काली के कहर से बच पाना नामुमकिन है। काली का वार बंदूक की गोली या तोप के गोले से भी सटीक होता है। मिसाइल हमले को रोका जा सकता है, लेकिन काली के काल से कोई नहीं बच सकता। ये डिवाइस एक स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। समझिए, एक स्टॉर्म ऑफ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, जो टारगेट को बम्बार्ड करते हैं विद अ वेरी हाई पावर फ्लैशेस। और ये सारा का सारा काम विद इन मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ इस हाई एनर्जी वेव की वजह से एक तो इसकी लिथैलिटी बहुत बढ़ जाती है, दूसरा क्योंकि एक फोकस बीम है तो इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट होती है, और तीसरा इसकी रेंज इज फिनोमिनल है। मैंने बोला कि इवन सैटेलाइट्स कैन बी टारगेटेड। जिस तरह से दुनिया को लेजर ताकत का एहसास होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसके विकास का काम भी बढ़ रहा है। भारत भी इस मामले में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। काली और ए-सेट मिसाइल आने वाले समय में भारत की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।